हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रोशनी वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं कौमार भृत्य। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कौमार भृत्य का वर्णन किस संहिता में कितना आया है। जैसे सुश्रुत संहिता की बात करें तो उसमें कुमार भरण, धात्री, शीर दोष का संशोधन, दुष्ट स्तन्य, ग्रह से और जो भी व्याधियाँ होती हैं उनका नाशन बताया है। और हारत संहिता की बात करें तो गर्भोपक्रम, सूतिका उपक्रम और बालकों के रोग, इनका शमन, ये बताया हुआ है। और अधिकतर वर्णन जो मिलता है कौमार भृत्य का वो काश्यप संहिता में मिलता है और उससे स्पेसिफिक वर्णन किसी और चीज़ में नहीं है। अब बात करते हैं तंत्र की। तो बाल कुमार तंत्र, दशग्रीव बाल तंत्र, इसके रचयिता हैं रावण। तो इसको कैसे याद रखेंगे? रावण को हम क्या बोलते हैं? दशानन भी बोलते हैं। और इधर क्या है? दशग्रीव बाल तंत्र। तो 10 मुख हुए। दशानन का मतलब ये हुआ कि जिसके 10 सिर हैं, 10 मुख हैं। और ग्रीवा यानी 10 ग्रीवा हो गई। तो किसकी होंगी? 10 मुख होंगे तभी तो 10 ग्रीवा होगी ना। तो इस तरह से ये रावण ने लिखा है। और ये भी देखिए बाल कुमार तंत्र। तो जैसे बालक को अगर हमको कहना है तो हम या तो बाल बोल सकते थे या कुमार बोल सकते थे, लेकिन हमने बाल भी बोला, कुमार भी बोला। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे क्योंकि रावण के तो 10 सिर थे। तो बाल, कुमार ऐसे अलग अलग नाम बोल सकते ना हम, अलग अलग सिर के हिसाब से। तो इसको ऐसे याद रख लें। दूसरा है फिर बाल तंत्र। तो बालों को हम क्या बोलते हैं बच्चों को कि हाँ कल्याण हो। जैसे अभी तो हम जैसे आशीर्वाद देते हैं तो खुश रहो या ऐसा कुछ बोलते हैं। पहले क्या वर्ड यूज होता था? कल्याण हो, है ना। तो बालों का कल्याण हो, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है जात मात्र। जात मात्र का मतलब क्या होता है? तत्काल जन्मा हुआ बालक। तो जब भी हम कोई मात्र करके कोई चीज़ लिखते हैं, यानी इतना मात्र, ओनली या वाली बात जो तत्काल के लिए कही होती है या स्पेसिफिक कही होती है, तो जात मात्र उसी के लिए कहेंगे जो तत्काल जन्म हुआ है बालक का। इसके बाद आता है पौगंड। तो पौगंड किसे कहा जाता है? पौगंड 5, प और प, ठीक है। 5 वर्ष से 10 या 16 वर्ष तक की आयु वाला जो बालक होता है उसको पौगंड कहा जाता है। इसके बाद है जात मात्र का मुख शोधन। सेंधव युक्त सर्पी से करने का निर्देश है। अब सेंधव क्यों? क्योंकि जो नमक होता है इसमें लेखन गुण होता है और सेंधव जो होता है वो सबसे माइल्ड होता है। तो बच्चों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सेंधा नमक का यूज़ करते हैं क्योंकि डेलिकेट होते हैं बच्चों। सर्पी भी इसीलिए यूज़ करते हैं, सर्पी यानी कि घृत, ताकि ज़्यादा हार्ड चीज़ उनके मुख में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके, इसलिए हम घी यूज़ करते हैं ताकि वो भी माइल्ड रहे और जो शोधन है वो भी अच्छे से हो जाए। अब है इनका स्नान जात मात्र का। तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ छोटा सा है और उसका हमको स्नान कराना है तो वो होता है शीरी वृक्षों के कषाय से स्नान कराया जाता है, ताकि अब ये क्या होते हैं कि एल्कलाइन प्रॉपर्टी के होते हैं। और जो स्किन होती है बच्चों की, तो जो पैदा हुआ जस्ट बच्चा होता है, कई तरह की जो चीज़ें रहती हैं वो रहती हैं उसके स्किन पर, तो उसका शोधन भी ज़रूरी होता है। और वो एल्कलाइन प्रॉपर्टी के रहते हैं तो वो जो एसिडिक प्रॉपर्टी वाली चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छे से हटा पाता है, इसलिए हम शीरी वृक्ष कषाय का यूज़ करते हैं। फिर बताया है प्रसूता का स्नान उत्सव 10 या 12 दिन बाद करने का निर्देश है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो सर्जरी की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर जो प्रसूता है उसको रेस्ट करने दिया जाता है, तुरंत तो वो कोई काम नहीं कर सकती है, उठ नहीं सकती है अपने आप। और जैसे सूतिका गार में रखा जाता था तो पहले इतनी सारी व्यवस्थाएं होती नहीं थी, तो उसको उन्होंने क्या किया? 10 या 12 दिन के पश्चात स्नान करने का निर्देश दिया है। फिर है शिशु को स्तनपान प्रारंभ कब से कराना है। तो चरक ने बताया है जन्म के तुरंत बाद शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करा देनी चाहिए, लेकिन
सुश्रुत और वाग्भट इन्होंने बताया है कि 4th डे से ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। अब इसको ऐसे याद रख लीजिए कि जैसे सुश्रुत थे तो सर्जरी वगैरह की बात करते थे, अगर मान लो सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उसके बाद में तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में अगर मान लो लेडी नहीं है तो इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं कि 4th डे। और या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसको हम जात मात्र कहते हैं, उसके बाद में फिर जो कंडीशन है उसमें नवजात कहते हैं। तो ये जो वर्ड होते हैं ये होते हैं 4 लेटर का वर्ड होता है। तो इससे हम याद रख लेंगे कि चौथे दिन सुश्रुत और वाग्भट ने बताया है। अब जैसे हम बताते हैं कि शिशु को जन्म के प्रथम दिन फिर क्या देंगे, जब जैसे हमने बता दिया कि दुग्ध नहीं दे रहे हैं तो अनंता से मिश्रित मधु और घृत देना है फर्स्ट डे में। तो इसमें क्या है कि शिशु कहाँ से आया है, यूनिवर्स से आया है, ठीक है, अनंत से आया है, ठीक है। तो अनंता से मिश्रित मधु और घृत देना है, ये सुश्रुत के अनुसार हम बात कर रहे हैं। फिर 2nd और 3rd डे क्या देना है, तो लक्ष्मणा से सिद्ध मधु और घृत देना है, इसको याद कर लीजिए। फिर 4th डे तो जैसे स्तनपान बताया ही है, तो उसमें पहले क्या करते हैं, जो बालक की हथेली है उसमें जितना मधु और घृत आ जाता है उसका पान कराते हैं, उसके बाद में फिर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराते हैं। अब फिर बात करते हैं स्तनपान छुड़वाने का समय। तो ये कब बताया है, ये बताया है जब बालक में दांत निकल आए, ये अष्टांग हृदय ने बताया है। अब देखिए, जब बालक में दांत निकल आएंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब अगर उसको फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए तो हो सकता है कि वो माता को हर्ट कर दे, इसलिए जब बालक में दांत निकल आते हैं तब बताया कि स्तनपान छुड़वा देना चाहिए। फिर है माता के दूध के अभाव में क्या दें, तो गौ दुग्ध के बारे में आप जानते ही हैं, अजा दुग्ध के बारे में आप जानते ही हैं, और इसके अलावा क्या दे सकते हैं, लघु पंचमूल और या तो फिर शाल पर्णी और प्रश्नी पर्णी से सिद्ध क्वाथ भी दिया जा सकता है। ये आपको याद रखना है कि लघु पंचमूल या शाल पर्णी और प्रश्न पर्णी से सिद्ध क्वाथ भी दे सकते हैं। और जैसे धात्री की भी जो है नीड बताई हुई है कि मान लो माता के द्वारा पर्याप्त जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रही है और बच्चे को दूध नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, तो धात्री रखने का निर्देश भी दिया हुआ है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अष्टांग संग्रहकार ने 2 धात्रियां रखने का निर्देश दिया है। मतलब ये है कि बच्चे को किसी भी तरह से न्यूट्रिशन में कमी ना हो, इसलिए उन्होंने ये बताया है। फिर बात करते हैं दंतोद्भेद कालीन व्याधियाँ। तो जो दंतोद्भेद कहा गया है, यानी कि जो दांतों के निकलने का टाइम होता है बच्चों में, वो सबसे कष्टकारी टाइम होता है। यानी इसमें बताते हैं कि सभी जो डिसीजेस हैं उसका कारण होता है। जैसे हम बड़ों में बात करते हैं ना कि कुक्षी जो है, उदर है, उससे होने वाले रोग जो होते हैं सभी डिसीजेस का कारण होते हैं। इसी तरह से बच्चों में जो दांतों के निकलने का समय होता है वो सभी डिसीजेस को उत्पन्न कर सकता है। तो स्पेशली कौन कौन सी, तो इसमें आपको टर्म भी याद रखनी है। जैसे ज्वर, तो ज्वर कॉमनेस्ट होता है, और ज्वर और कास एकदम कॉमनेस्ट टाइप की है कि जो बच्चों में हो जाती है डिसीज, है ना। तो इसमें क्या क्या बताया हुआ है, ज्वर, शिरो अभिताप, तृष्णा, भ्रम, है ना, यानी चक्कर, अभिष्यंद, कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, कुकुणक हो सकता है, पोतकी हो सकता है, वमथु यानी वमन हो सकता है उसको, कास, श्वास, अतिसार, है ना, डायरिया भी बहुत कॉमन होता है, और विसर्प, ये अष्टांग संग्रह ने बताया है। तो इसी तरह से एक उक्ति भी बताई हुई है कि बिल्लियों में पृष्ठभंग के समय, मयूरों में जो है शिखा निकलने के समय में, और बच्चों में दांत निकलने के समय ऐसी कोई भी जो धातु है वो और दोष हैं वो ऐसे नहीं होते कि जो दूषित ना हो। यानी कि इसमें सभी तरह की जो धातु हैं वो दूषित हो जाती हैं, दोष दूषित हो जाते हैं, इस कारण से कोई सी भी डिसीज उनमें हो सकती है। अब बात करते हैं संस्कार की। तो इसमें बताया है धर्म सूत्र, गृह्य सूत्र और स्मृतियों में संस्कार की संख्या 16 से लेकर 40 तक बताई हुई है, पर आपको मेनली याद रखना है कि 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। अब उसमें भी इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं, जैसे पुंसवन संस्कार, ठीक है, ये है गर्भधारण के 2 या 3 महीने में इसको किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये पता चल गया कि गर्भधारण हो चुका है
और उसके बाद में ही इसको करा पाएंगे, है ना। तो दूसरे या तीसरे माह में करते हैं। और क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर तब तक तो सिम्टम सारे आ ही जाएंगे बच्चे में। तो इसको पहले का जो टाइम था उसमें ज़रूर ये था कि हाँ, लड़का अगर चाहिए तो कैसा, या लड़की चाहिए तो कैसा। आज के टाइम में हम इसको इस दृष्टि से देखें कि जो बालक है उसमें श्रेष्ठ जो गुण है वो आए, इसके लिए पुंसवन संस्कार होता है। ठीक है। इसके बाद एक होता है सीमंत उन्नयन संस्कार, जो कि बालक की बौद्धिक शक्तियों की वृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। और ये कब करते हैं? गर्भ स्थापन के चौथे महीने में और शुक्ल पक्ष में करते हैं। तो देखिए, सीमंत उन्नयन है ना। तो सीमंत क्या होता है? जैसे सीमंत मर्म भी होता है ना, तो सीमंत यानी सूचर्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो सूचर्स होते हैं ये जो हैं कहाँ हुए? ब्रेन के ऊपर ही हुए ना, सिर में होते हैं। तो बौद्धिक शक्तियों का ब्रेन से रिलेशन है, तो सीमंत भी वही है। इससे आप उसको याद रख सकते हैं कि बौद्धिक शक्तियों की वृद्धि के लिए इसको किया जाता है, और 4th मंथ में। ठीक है। फिर होता है नामकरण संस्कार। तो ये 11वें दिन और 101वें दिन या तो फिर दूसरे वर्ष में करने का निर्देश दिया गया है वाग्भट्ट के द्वारा। फिर है निष्क्रमण संस्कार, जो कि चौथे महीने में वाग्भट्ट के द्वारा बताया गया है। यानी उसके पहले बच्चे को कहीं बाहर नहीं ले जाते हैं। फिर कब बाहर निकाल सकते हैं? 4th मंथ में। ठीक है। फिर है अन्नप्राशन संस्कार। तो ये वाग्भट्ट ने बताया है 6th मंथ में। तो 6th मंथ में अभी के टाइम पे भी हम देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग उसको रोकने का, और फिर धीरे धीरे सेमी सॉलिड फूड और फिर सॉलिड फूड दिया जाता है आज के टाइम में भी। तो पहले भी यही बताया है, और हमने ये भी देखा कि 6th मंथ में ही जो ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कराई जाती है ना। और पहले अब उसको कैसे लेते थे? पहले भी यही था, 6th मंथ में अन्नप्राशन संस्कार के नाम से वाग्भट्ट ने बताया था। और काश्यप में लेकिन ऐसा है, जैसे वाग्भट्ट ने अन्नप्राशन कह दिया, तो काश्यप ने ये कहा है कि 6th मंथ में आप पहले फल प्राशन कराएं, यानी वही हो गया सेमी सॉलिड टाइप का, और फिर जो 10वां महीना है तब जाके अन्नप्राशन कराएं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद आता है चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। तो इसको कराते हैं 3रे या 5वें वर्ष में। तो इससे पहले क्यों नहीं कराते? तो क्या होता है, जो सूचर्स होते हैं ना वो प्रॉपर क्लोज नहीं होते हैं। तो आप उसमें देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सिर में अगर ऐसा थोड़ा सा दबाएंगे तो ऐसा अलग सा फील होता है ना कि बहुत ही नाजुक सी जगह है, तो वो पूरी तरह से जो सूचर्स हैं वो क्लोज नहीं हो पाते हैं। तो इस कारण से जब ये 1.5-2 साल की कंडीशन में पूरी तरह से वो बंद हो गए, उसके बाद में ही फिर चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार कराया जाता है, ताकि हेड में किसी भी तरह की इंजरी ना हो। इसलिए 3रे या 5वें वर्ष में इसको कराया जाता है। फिर है कर्णवेधन संस्कार। वो 6th या 7th मंथ में कराते हैं। ये सुश्रुत ने बताया है, और वाग्भट्ट ने बताया है 6th, 7th या 8th मंथ में इसको करा सकते हैं। तो ये भी ऐसे याद रख लीजिए कि 6th मंथ में अन्नप्राशन के लिए भी बताया हुआ था वाग्भट्ट ने, और फिर तभी कर्णवेधन भी कराया जा सकता है, क्योंकि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पर तो नहीं है, अब कुछ खाने लगा है तो वो बैठ भी सकता है आराम से, और कम से कम ये है कि उसको एकदम से किसी चीज़ की वीकनेस, चक्कर या ऐसा कुछ फील नहीं होगा, वो थोड़ा सहन कर सकता है, तब उसका कर्णवेधन करा सकते हैं। फिर है वेदारंभ संस्कार। तो जब उपनयन संस्कार किया जाता है उसके 1 वर्ष के अंदर ही अंदर वेदारंभ संस्कार कराया जाता है। फिर होता है समावर्तन संस्कार। अब जैसे वेद आरंभ संस्कार कराया, उसमें स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था पहले, तो जब फिर 25 एज हो जाती है तब तक उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। अभी का भी टाइम देख लो तो लगभग वही होता है, जब लोग जॉब करने लगते हैं तो तब समावर्तन संस्कार होता है। फिर उपवेशन संस्कार, तो ये 5th मंथ में वाग्भट्ट ने बताया और 6th मंथ में काश्यप ने बताया है। तो इसको ऐसे याद रखें कि उपवेशन यानी उपवेश, अगर आप सरस्वती स्कूल में होंगे, जैसे मैं रही हूँ 4 साल मैंने सरस्वती में पढ़ा है, तो उपवेश बोला जाता है।
बैठने के लिए, है ना। तो उपविश यानी बैठने लगता है ना, आप ऐसे याद रख लो। तो उपवेशन संस्कार कब कराते हैं? 6 मंथ्स आप सब में याद रख लेंगे तो भी चलेगा। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि 5th मंथ में वाग्भट्ट ने बताया है और 6th मंथ में काश्यप ने बताया है। फिर अब कुछ डिसीजेस हैं, जैसे गर्भ शोष, ये भेषज रत्नावली ने बताया है और इसमें बताया है अब शोष है तो सूखती चीजें कब है ना, तो वायु के प्रकोप के कारण गर्भ सूख जाता है ना। हम वात पित्त कफ की बात करें तो वात के प्रकोप के कारण गर्भ सूखेगा, शुष्कता आएगी उसमें। अब इसकी चिकित्सा क्या कर सकते हैं? तो मुलेठी और गंभारी से सिद्ध शर्करा युक्त दुग्ध प्रतिदिन गर्भिणी को देना है, ठीक है। तो अब गर्भ सूख रहा है तो हम किसको देंगे? गर्भिणी को दिया जाएगा, ठीक है। कभी भी आप चिकित्सा देखें जब बच्चों की डिसीजेस की, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि कौन सी डिसीज़ है, शीरप को हो रही है, शीरान्नाद को हो रही है, अन्नाद को हो रही है, गर्भ में हो रही है। तो उससे आप समझ पाएंगे कि कौन सी डिसीज़ में किसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे गर्भ में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो गर्भिणी को दिया जाएगा ट्रीटमेंट। अगर शीरप में हो रही है यानी वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है बच्चा, तो पूरा पोषण तो माता से मिल रहा है, तो चिकित्सा भी माता की जाती है। अगर शीरान्नाद कंडीशन में है तो बच्चे और माता दोनों को मेडिसिन हम दे सकते हैं, और अगर अन्नाद कंडीशन है तब सिर्फ बच्चे को ही दवाई दी जाती है, माता को देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी एक याद रखना है आपको। तो इसमें है गर्भ शोषी कंडीशन में मुलेठी और गंभारी से सिद्ध और शर्करा युक्त दूध गर्भिणी को डेली पिलाना है। और साथ में वाग्भट्ट ने उल्वक रोगों के लिए बिल्वादि घृत का निर्देश किया है। ये तो ठीक है, ये आपको याद ही करना होगा। अब इसको उल्व और बिल्व याद रख सकते हैं आप। उल्वक रोग हो गया और बिल्वादि घृत हो गया, उल्व और बिल्व, ठीक है। अब खंडौष्ठ का कारण वायु दोष बताया है वाग्भट्ट ने, ठीक है। ये तो हम देखते ही हैं, जब ऐसी जो एयर होती है उसमें ड्राइनेस होती है और हम बाहर निकलते हैं तो होठ थोड़े से फटने लगते हैं ना, और एकदम सूख से जाते हैं, हमको बार बार प्यास सी लगती है। अगर ये कंडीशन कंटिन्यू बनी रहेगी तो क्या होगा? होठ फटने लगेंगे। तो लगभग इसको ऐसे ये याद करने के लिए आपको, ये इसका मतलब नहीं है, डिसीज़ का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि खंडौष्ठ यानी उसमें पूरी तरह से ऐसा चीरा सा लग जाता है, अलग ही हो जाता है होठ, तो वो होती है खंडौष्ठ कंडीशन। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो इस कंडीशन को वायु दोष के द्वारा बताया गया है वाग्भट्ट ने। अब होठ के अंदर फिर खंड तालु, तो खंड तालु में वात के साथ पित्त भी दोष शामिल होता है, ये सुश्रुत द्वारा बताया गया है। तो अगर तालु है यानी कि जो हमारे मुख का अंदर वाला पार्ट हो गया, अगर उसमें भी इतनी ड्राइनेस हो गई है, वो उसमें किसी भी तरह की ऐसी कंडीशन आ रही है कि कहीं से फट रहा है तालु, तो वो कंडीशन है खंड तालु की, और वात और पित्त दोष इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अब फिर नेक्स्ट डिसीज़ है राजिका, है ना। तो जैसे घमौरियाँ हो जाती है, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो इसमें बताया है धूप या पसीने से युक्त राजिका या राई के समान की सूक्ष्म पीड़िकाएं जो हो जाती हैं वो राजिका है, ये वाग्भट्ट ने बताया हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट बताया है संशोधन, और इसके साथ में क्या बताया है? बाह्य प्रयोग के लिए भी बताया है। इसमें शर्करा, कंटक शर्करा और मुरवा, इनको दूध में मिलाकर इसका लेप करने के लिए बताया है। क्योंकि जैसे घमौरी होती है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा गर्मी से हो जाती है ना, धूप से हो जाती, पसीने से, तो उसमें क्या इचिंग सी होने लगती है, हल्की बर्निंग सी होने लगती है, वो देखा होगा ना डर्मिकुल एड। तो इसी तरह से जो पहले क्या करते थे लेप लगाने के लिए, शर्करा, कंटक शर्करा और मुरवा, इनका दूध में मिलाकर लेप करने से वो बर्निंग में राहत मिलेगी। तो ये हो गई इसकी चिकित्सा। फिर बात करते हैं गुदपाक की। इसका वर्णन आया है भाव प्रकाश में और भेषज रत्नावली में। और भेषज रत्नावली में रसांजन को गुदपाक की श्रेष्ठ औषधि बताया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है कि गुदपाक की श्रेष्ठ औषधि क्या है, तो वो है रसांजन। और किसने बताई है? भेषज रत्नावली ने बताई है, ये इंपॉर्टेंट है। और वाग्भट्ट ने गुदपाक के समान ही बताया है गुद कुट रोग।
इसको नया नाम जो है वो आया है। और इसके साथ ही इसके पर्याय भी बताए हैं, वो है मातृका दोष, पृष्ठारू और अनामक। तो ये सेम कंडीशन है लेकिन नाम अलग बताए हैं इसमें। फिर है पश्चात रुज, जो कि भेषज रत्नावली ने बताया है। तो पित्त के कारण गुदा पर जलोका के उदर के समान शोथ हो जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो जलोका के उदर के समान शोथ है ना, ये मतलब एक अलग से उसकी जो संज्ञा, एक मतलब जो बोल सकते तुलना करके बताते हैं ना, ताकि और अच्छा इम्पैक्ट पड़े और अच्छे से समझ में आए। तो ये जो कंडीशन है इसमें ये बताई है। तो जलोका का पेट कैसा रहता है, जैसे जलोका क्या होती है, दोनों तरफ से चल सकती है ना, तो जो साइड्स उसके होते हैं वहाँ पे वो पतली होती है, लेकिन जो उसका पेट होता है वो मोटा हो जाता है। तो इसी तरह का जो है सूजन हो जाती है बच्चों के गुदा पर, और वो पित्त के कारण होती है। तो इसको पश्चात रुज डिसीज कहा गया है, और ये भेषज रत्नावली ने बताई है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके लक्षण में दाह यानी जलन होगी, पित्त है तो जलन तो होगी ही, ज्वर बच्चों का कॉमनेस्ट, हरित और पीत वर्णीय अतिसार, क्योंकि पित्त है इसलिए हरित और पीत वर्ण का अतिसार होता है। फिर है क्षीराल्सक, ये त्रिदोषज व्याधि वाग्भट के द्वारा बताई गई है। इसके बाद आता है कुकुणक। कुकुणक भी इसको काश्यप ने कफ और रक्त से उत्पन्न माना है। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, कुकर है ना, तो कफ और रक्त ये काश्यप ने बताया है, और सुश्रुत ने कफ, वायु, पित्त और रक्त, क्योंकि मतलब इस तरह से उन्होंने सर्वदोषज माना है सुश्रुत ने, क्योंकि उन्होंने रक्त को भी दोष माना है। तो वात पित्त कफ तो बता ही दिए उन्होंने, और साथ में रक्त को भी बताया है। और वाग्भट ने कुकुणक को क्या माना है, दंतोद्रव, जब हमने दंत के जो दंतोद्भेद के कारण जो डिसीज उत्पन्न हो सकती हैं उनके बारे में बात की थी, तब भी ये आया था कुकुणक। तो उसको उन्होंने माना है कि दंतों के उद्भव से जो डिसीज उत्पन्न होती है वो होती है कुकुणक। ठीक है। इसके बाद आता है तालुकंटक, ये वाग्भट ने बताया है। इस रोग में तालु प्रदेश नीचे की ओर झुक जाता है। तो जो तालु प्रदेश है वहाँ पर कंटक के समान फील होता है, जैसे कांटा से चुभता है ना वैसा फील होता है, और तालु प्रदेश क्या होता है, नीचे की ओर झुक जाता है। तो ये तालुकंटक हो गया। फिर है पारगर्भिक रोग, ये भी वाग्भट ने बताया है। तो गर्भिणी माता का दुग्धपान करने से ये डिसीज होती है। पारगर्भिक जैसे नाम में ही आ रहा है, तो गर्भिणी माता के दुग्धपान से ये डिसीज होती है। जैसे कि जो माता गर्भिणी है और उसका शिशु भी छोटा है, और अगर वो दुग्धपान कर लेता है गर्भिणी माता का, अब क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें क्या होता है कि जितना भी उनके शरीर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी वो पोषण लेती हैं, वो सारा पोषण जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसकी तरफ जाता है। अब उस कंडीशन में उसका जो ब्रेस्ट मिल्क रहता है उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं कि जो बच्चा उसको पी रहा है उसका वो अच्छे से पोषण कर पाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस बच्चे को कास हो सकती है, अग्निसाद यानी उसकी जो अग्नि है वो क्षीण हो जाती है, वमन हो सकता है क्योंकि प्रॉपर टेस्ट भी वैसा नहीं रहेगा उसका जो नॉर्मल मिल्क का टेस्ट होता था उसके लिए, तंद्रा आएगी, नींद सी आएगी उसको, कार्य होगा यानी दुर्बलता होगी, और अरुचि यानी उसकी इच्छा भी नहीं होगी और कुछ खाने पीने की। तो ये कंडीशंस हो सकती हैं पारगर्भिक रोग में। और इसमें चिकित्सा क्या करनी है, इसमें पूरी तरह से जो अग्नि जो हो रही है क्षीण, तो उसका हम अग्नि दीपन करेंगे। फिर है बाल शोष, जो कि वाग्भट ने बताया है। इसके निदान यानी कि कारण, दीवा स्वप्न से, शीतल जलपान से, कफ दूषित स्तन्यपान से। तो जैसे कि कफज कंडीशन ऑलरेडी होती है बच्चों में, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चों में कफज दोष की प्रधानता होती है, युवावस्था में पित्तज दोष की, और जो वृद्धावस्था होती है उसमें वात दोष की प्रधानता होती है। तो जो ये बाल शोष है इसके निदान में है दीवा स्वप्न, शीतल जलपान और कफ दूषित स्तन्य के पान से बाल शोष रोग होता है। इसके लक्षण में होते हैं अरुचि, प्रतिश्याय यानी सर्दी हो जाएगी उसको, ज्वर, कास, मुख और नेत्रों का स्निग्ध और शुक्ल हो जाना,
दिन प्रतिदिन बच्चे का सूखते जाना। तो इस तरह से क्या होता है कि जो बालक है उसमें शुष्कता आती जाती है, वो सूखता चला जाता है। तो इस कंडीशन की चिकित्सा क्या होगी? श्रोतोशोधन और धातु पोषक चिकित्सा। ये भी इम्पॉर्टेंट डिसीज है, इसमें श्रोतों का शोधन करना पड़ता है क्योंकि कफ की बहुत ज़्यादा अधिकता हो रही है और जो श्रोतस हैं वो अवरुद्ध हो रहे हैं। श्रोतोशोधन कर देंगे, उसके बाद जो धातुओं का पोषण किया जाएगा, जो श्रोतों के अवरुद्ध होने से धातुओं का पोषण नहीं हो पा रहा था। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी चिकित्सा क्या है और ये कौन से दूषित स्तन्यपान से होती है। तो कफ दूषित स्तन्यपान से होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बाल शोष है, इसमें ये लगता है कि शायद वात इन्वॉल्व होगा, वात दूषित स्तन्यपान होगा, लेकिन ये नहीं होता, ये कफ दूषित स्तन्यपान से होता है। फिर बात करते हैं नवजात शिशु परिचर्या में प्रथम उपक्रम क्या होना चाहिए। तो चरक ने बताया है प्राण प्रत्यागमन। सबसे पहले क्या करो? प्राण प्रत्यागमन करो। सुश्रुत ने बताया है कि मुख विशोधन करो। और अष्टांग ने क्या बताया है? वाग्भट्ट ने उल्वा परिमार्जन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चरक ने बताया प्राण प्रत्यागमन, सुश्रुत ने बताया कि सबसे पहले उसका मुख का विशोधन कर दो, और अष्टांग ने बताया है उल्वा का परिमार्जन करो। ये टर्म आपको ऐसे कैसे याद रखनी होगी। फिर है योग रत्नाकर में वृक्ष विशेष की दातौन का विशिष्ट फल होना बताया, यानी अलग अलग तरह की दातौन यूज करेंगे तो उसके अलग अलग फल होते हैं। और फिर आता है उल्वक रोग या अम्बुपूर्ण रोग। तो अम्बु यानी जल होता है, ठीक है। तो सिंपल इसको जो कि डिसीज के नाम में ही है, जो बालक होता है वो अगर गर्भोदक का पान कर जाए, जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम पे जो फ्लूइड के अंदर वो खुद है उसका अगर उसने पान कर लिया तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब उसमें तो बच्चे का जो फिकल मटेरियल है वो भी हो सकता है। तो इस तरह से जो दूषित जल उसके अंदर चला गया तो फिर उसको हृदरोग हो सकता है, आक्षेपक हो सकता है, कास और ज्वर जो कॉमनेस्ट डिसीज़ है बच्चों की वो हो सकती हैं, और इसके साथ ही कुछ और रोग भी हो सकते हैं। इसको उल्वक रोग कहा जाता है। और हमने तब पढ़ा था ना उल्व बिलवादी, वाग्भट्ट ने उल्वक रोग में क्या बताया था? बिलवादी घृत, ये याद रखना है। फिर इसकी चिकित्सा, तो इसकी जो चिकित्सा है इसमें अजामूत्र का पान अच्छा होता है और इसमें स्नान नहीं कराया जाएगा और मालिश नहीं करते बच्चों की, अभ्यंग नहीं कराया जाता है, लेकिन अजामूत्र का पान अच्छा बताया गया है। और इसके साथ में जो लौह की गोली रहती है उसको तपा के फिर तेल में बुझा के और फिर उस तेल का पान भी कराया जा सकता है। फिर आता है नाभिक कुंडल, इसका वर्णन मिलता है रस रत्न समुच्चय में। इसको ऐसे याद रख लें कि नाभिक कुंडल है, उधर रत्न है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कुंडल और रत्न, तो ये याद हो जाएगा आपको। फिर है जन्मजात फिरंग का वर्णन भाव प्रकाश में मिलता है। ये स्पेसिफिक दिया हुआ है, केवल भाव प्रकाश में ही बताया हुआ है कि जन्मजात फिरंग रोग भी हो सकता है। इसके बाद है हारित ने स्तन्य दोष 5 बताए हैं, फक्क रोग बताया है श्लेष्मिक दुग्ध दोष से, बाल शोष भी श्लेष्मिक दुग्ध दोष से। तो श्लेष्मिक दुग्ध दोष से 2 हो गए, फक्क हो गया और बाल शोष हो गया। पारिगर्भिक हमने देखा था, गर्भवती माता के दुग्धपान से उत्पन्न। फिर बताया है अहिपूतना, तो दुष्ट स्तन्यपान से होता है अहिपूतना। फिर है कुकुणक, कुकुणक और स्तन्य दुष्टिजन्य, तो इसमें हमने जैसे कि देखा ही था उसका दोषज प्रभाव। तो विसर्प और चर्मदल ये दुग्ध दोष से उत्पन्न बताए हैं, ये काश्यप के द्वारा बताए गए हैं। तो इस तरह से आपको मेनली ये याद रखना है कि स्तन्य दोष हारित ने 5 बताए थे, फक्क रोग जो होता है और बाल शोष होता है ये दोनों कफज दुग्ध पान से होता है, कफज स्तन्य दोष जो है उससे होता है। पारिगर्भिक गर्भिणी माता के दुग्धपान से होता है। अहिपूतना होता है दुष्ट स्तन्य के पान से होता है। कुकुणक जो हमने देखा था वाग्भट्ट ने बताया दंतोद्भेदजन्य होता है। स्तन्य दुष्टि कफ और रक्त कुकर हमने याद किया था, ये काश्यप ने बताया है। और सर्वदोष यानी त्रिदोष और रक्त ये सुश्रुत ने बताया है।
इसके अलावा विसर्प और चर्मदल, ये काश्यप ने बताया है कि ये भी दुग्ध दोष से उत्पन्न होते हैं। फिर आता है भेषज रत्नावली में दंत शब्द रोग को दंत कर्मणि नाम भी दिया है। तो अब जैसे ठंड लगती है तब दांत ऐसे करते हैं ना, किट 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 कट 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 ऐसी आवाज़ आती है। तो इसी टाइप से आप ये याद रख लो कि दंत शब्द जो रोग है, यानी दांतों से बार बार आवाज़ आ रही है, तो कट 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 या कड़ कड़ ऐसी आवाज़ आती है बच्चों में, तो दंत कर्मणि है ना। और इसकी जो चिकित्सा है उसमें केकड़ा साधित घृत का प्रयोग दांतों पर लेपन के लिए किया जाता है। तो ये भी कड़मणि और केकड़ा, ये सिमिलर प्रोनाउंसिएशन उनका हो रहा है, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिर है ग्रह विज्ञान, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चरक में बाल ग्रह का वर्णन नहीं किया गया है अलग से कि बाल ग्रह होते हैं, लेकिन ग्रहों की संख्या अपरिसंख्य बताई हुई है, ग्रहों का वर्णन उसमें मिलता है, लेकिन बच्चों के लिए स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं दिया है। और सुश्रुत, भाव प्रकाश, माधव निदान और योग रत्नाकर, इन्होंने कितने बताए हैं? 9 ग्रह बताए। तो वैसे भी हम जानते ही हैं कि 9 ग्रह होते हैं, ये वो 9 ग्रह नहीं है, लेकिन हम संख्या के लिए याद रख सकते हैं कि सब में बताए हैं 9 ग्रह, लेकिन चरक में ग्रहों की ऐसी कोई संख्या नहीं बताई, अपरिसंख्य कह दिया है, और काश्यप ने बताए हैं 10। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। और रेवती के 20 पर्याय भी बताए हैं, जो रेवती ग्रह बताया है काश्यप ने, उसके 20 पर्याय भी बताए हैं। फिर हारित ने बताया है, पूतना का वर्णन किया है और इसके 8 भेद बता दिए हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब सुश्रुत ने कौन कौन से 5 ग्रह बताए हैं? तो पुरुष ग्रह बताए हैं 3 और स्त्री ग्रह बताए हैं 6। तो पुरुष ग्रह में 3 कौन कौन से हैं? स्कंद, स्कंदापस्मार और नेगमेश या पितृ ग्रह, ये एक ही बताया है। और स्त्री ग्रह में है शकुनी, पूतना, शीत पूतना, अंध पूतना, मुखमंडिका और रेवती। इसमें ये ध्यान रखना है कि स्त्री ग्रह में आता है शकुनी, जैसे शकुनी मामा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि पुरुष ग्रह में होगा, ये स्त्री ग्रह में बताया हुआ है। फिर है वाग्भट्ट ने 12 जो ग्रह बताए हैं, इसमें पुरुष ग्रह बताए हैं स्कंद, स्कंदापस्मार या विशाख, मेष, श्वग्रह और पितृग्रह। और स्त्री ग्रह में एक्स्ट्रा क्या बता दिया इन्होंने? रेवती के बाद शुष्क रेवती। तो बाकी तो सेम ही है। फिर है स्कंद, स्कंदापस्मार, स्कंद पिता और नैगमेश, ये वमन साध्य हैं, जो कि हमने किस में देखे थे? पुरुष ग्रह में देखे थे। तो ये हो गए हैं वमन साध्य। और जो स्त्री ग्रहों में थे रेवती, पूतना, शकुनी, पुंडरिक, मुखमंडिका, इनमें वमन का निषेध है बिल्कुल। और रेवती ऐसा है कि इसमें विरेचन का भी निषेध है, यानी रेवती में ना तो वमन कराया जा सकता है और ना ही विरेचन कराया जा सकता है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर एक एक ग्रह की। तो आता है इसमें सबसे पहले स्कंद ग्रह। तो ग्रह याद करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी ग्रह की बात कर रहे हैं ना, उसका जो अभी रिसेंट में उसको क्या बोलते हैं, आधुनिक जो उसकी डिसीज़ है ना, अगर उसको याद रख लेंगे के लिए तो मतलब अगर आपने उसको याद रख लिया तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कंद ग्रह, तो स्कंद ग्रह क्या होता है? इन्फेंटाइल हेमीप्लेजिया, है ना, यानी कि पक्षाघात की कंडीशन हो गई है ये। और हेमीप्लेजिया यानी जो हम बोल सकते हैं कि जो एक तरफ का जो बॉडी पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है। तो इसके लक्षण सुश्रुत ने बताया है, शूनाक्ष, शतज, सगंधिक, वक्रास्यो, इसमें मुंह टेढ़ा हो जाएगा। अब आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है, ठीक है, तो क्या क्या होगा? आंख पर असर होगा, मुंह पे असर होगा, ठीक है। तो वक्रास्यो, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। हत चलित, एक पश्म नेत्र, एक नेत्र की पलक में स्तब्धता आ जाएगी, यानी कि वो उसको ऐसे पलके नहीं झपका सकता है, ठीक है। गाढ़ मुष्टि वर्चो, यानी कि हाथ भींचकर गाढ़े मल का त्याग करना। ये क्यों होगा? उसको हाथ की मुट्ठी क्यों बांधनी पड़ रही है? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से उसका जो मोशन है वो हो नहीं पा रहा है, उसको उसमें ताकत लगानी पड़ रही है, इसलिए उसको हाथ ऐसे पूरे बांधने पड़ते हैं।
और अष्टांग संग्रह ने क्या बताया, तत्र एक नयन स्त्रावी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक नयन स्त्रावी किसने कहा है, हतैक पक्ष, शरीर के एक पक्ष का स्तब्ध हो जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है। तो अगर आपको ये पता है कि ये हेमिप्लेजिया की बात कर रहे हैं तो आप आसानी से बता देंगे कि स्कंद ग्रह के लिए है ना। और किसने बताया है, ये वाग्भट्ट ने बताया है। योग रत्नाकर ने बताया एक नेत्रस्य गात्रस्य स्रावा, अगर इसमें आएगा तो यही आएगा, एक नयन स्रावी या तो आएगा। तो एक नयन कहा है तो वो वाग्भट्ट ने कहा है, और अगर एक पक्ष्म नेत्र आ रहा है तो वो सुश्रुत ने कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये डिफरेंस है कि क्या कहा है। मतलब तो एक जैसा ही हो रहा है लगभग, कि एक में स्तब्धता हो रही है और एक में उस नयन से स्राव हो रहा है, लेकिन वर्ड डिफरेंट है। फिर आता है स्कंदा पस्मार, है ना। तो इसको विशाख भी कहते हैं। अब सुश्रुत ने बताया निसंज्ञो भवति पुनः भवेत ससंज्ञ, यानी कि क्या हो रहा है, बेहोश हो रहा है वो और फिर से उसमें संज्ञा आ जा रही है, ये कहा सुश्रुत ने, ठीक है। और अष्टांग हृदय ने उसको ही शॉर्ट में कहा गया संज्ञा नाशो मुहुर्मुहु, ठीक है, यानी संज्ञा नाश हो रहा है बार बार। अब बार बार हो रहा है इसका मतलब वो संज्ञा में आ रहा होगा ना वापस, ये उसमें ही उन्होंने कह दिया, मतलब साफ साफ नहीं कहा है लेकिन उसी में इंक्लूड कर लिया है कि बार बार बेहोश तभी हो पा रहा है ना जब होश में आ रहा है। तो ये वर्ड आ जाएगा, निसंज्ञो भवति आएगा तो सुश्रुत ने कहा है, और संज्ञा नाश हो रहा है बार बार, ये किसने कहा है, वाग्भट्ट ने कहा है। तो ये पूरी लाइन आएगी, निसंज्ञो भवति पुनर्भवेत् ससंज्ञ, ऐसा आएगा। तो जो सिंपल सीधे शब्दों में कहा है वो सुश्रुत ने कहा है कि भाई बेहोश हो जाता है और बार बार उसमें संज्ञा आ जाती है, और वाग्भट्ट ने कहा है कि बार बार बेहोश होता रहता है। इसके साथ ही बताया केश लुंचनम, है ना, तो बालों को भी खींचेगा वो। और गंध इसमें बताई है कि पूय शोणित की गंध आती है उससे, यानी कि पूय यानी पस, है ना, और शोणित यानी रक्त की गंध आती है। तो और इसको मॉडर्न में क्या कहते हैं, इपिलेप्सी। इपिलेप्सी की कंडीशन में होता है ना ऐसा कि एकदम से बेहोश हो जाता है और अपने दांतों को खींचता है, हाथों को खींचता है, फेस भी आ जाता है मुंह से, इस टाइप के जो लक्षण होते हैं वो इपिलेप्सी में होते हैं। तो वैसे ही स्कंदा पस्मार में होते हैं। फिर नेक्स्ट है नेगमेश। तो इसमें बताया है जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है इसके लक्षण है। तो सुश्रुत ने बताया है मुख से फेन का वमन करता है, इसमें वॉमिटिंग जब होगी तो उसमें क्या होगा, फेस आएगा। और मध्य भाग से शरीर का ऊपर उठ जाना, ठीक है, जैसे टिटनस की हम बात करते हैं लगभग वैसा ही हो जाता है। और वसा सगंधित्वम, ये याद रखना होगा आपको कि किसमें कौन सी गंध होती है ना, वसा सगंधित्वम यानी वसा के समान गंध होती है। वाग्भट्ट ने बताया इसमें मूर्छा होती है और एक आंख में इन्फ्लामेशन हो जाता है, एक आंख में सूजन आ जाती है, ठीक है। उधर क्या हो रहा था, एक आंख में या तो स्तब्धता हो रही थी या उससे आंसू निकल रहे थे, और इसमें क्या हो रहा है, एक नेत्र में इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन आ रही है। और इसको जैसे मैंने बताया ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लक्षण होते हैं। फिर बात करते हैं श्वग्रह। श्व किसको बोलते हैं, डॉग को बोलते हैं। तो उसमें कौन सी डिसीज हो जाती है, रेबीज होती है ना, रेबीज होती है ना डॉग के काटने से। तो और उसका लक्षण भी क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। तो ये वाली जो डिसीज है श्वग्रह, ठीक है। अब सोचिए कि सिमिलर कितनी होती थी चीज़ें ना, इसलिए नाम ऐसा रखा था उसका, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहिरायाम हो जाता है, ठीक है, बॉडी वैसी टिल्ट होती है। विट सगंधत्वम, है ना, विट के समान में स्मेल आएगी, और कुत्ते के समान चिल्लाना, सेम इसीलिए उसका नाम श्वग्रह है, वो नाम से ही। और हाइड्रोफोबिया होता है, उसमें जल को देखकर डर लगेगा, है ना, जल से दूर भागता है इंसान, वो होता है श्वग्रह के लक्षण। फिर है पितृग्रह। सहसा रोदनम, अचानक से रोने लग जाएगा, अचानक से, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि एकदम से बच्चा नॉर्मल है और एकदम से रोने कैसे लग गया। और ज्वर होता है। और शव गंधी, शव के समान स्मेल आने लगती है। और ये इसको मॉडर्न में अभी की कंडीशन में कहा जाए तो ये निमोनिया वाली कंडीशन होती है, उसमें ऐसा होता है, ये लक्षण होते हैं। फिर आता है पूतना।
पूतना में क्या होता है, स्वपिति सुखम दिवा न रात्रो, यानी दिन में तो आराम से वो सो लेता है लेकिन रात में नहीं सो पाता है बच्चा, ठीक है। तो इसमें गंध कौन सी बताई है, काक के समान यानी कौए के समान गंध आती है। वाग्भट्ट ने बताया है रात्रि प्रजागरो काकवत पूति गंधिता, ठीक है, यानी रात में जागरण कर रहा है वो तो बढ़िया, और काक के समान पूती गंध आ रही है ना, यानी कौवे के जैसी स्मेल आ रही है। तो ये भी आता है, तो इसमें यह आता है अधिकतर स्वपिति सुखम दीवान रात्रो, अधिकतर यही वाला आता है। सुश्रुत की जो लाइन है कि दिन में सुखपूर्वक सोता है, रात्रि में नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। और काकवत गंधी है, गंध सबकी याद रखना पड़ेगी क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। और योग रत्नाकर ने बताया तिर्यक प्रेक्षण, यानी इसमें तिरछा देखता है। तो ये कौन सी कंडीशन है, आधुनिक के अनुसार सीवियर डायरिया की कंडीशन में, उसको बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है तो उसमें डिहाइड्रेशन भी होने लगेगा। फिर आता है शीत पूतना, है ना। तो इसके लक्षण सुश्रुत ने बताया कंपन, पतला मल त्याग और लिपट कर सोना। तो शीत पूतना, अब ठंड, इसको ऐसे याद रख लें कि ठंड लग रही है तो बच्चा क्या करेगा, लिपट कर सोएगा। अब वाग्भट्ट ने बताया है पार्श्वस एकस्य शीतम उष्णत्वम अपरस्य च, यानी एक जो पार्ट है वो ठंडा रहेगा और एक जो पार्ट है वो गर्म रहेगा। तो ये भी कैसे याद रखना है, शीत पूतना है तो शीत लक्षण तो रहेगा एक साइड में, तो दूसरा गर्म रहेगा। इसका जो गंध है वो वसा के समान और विस्त्र गंधी है, लेकिन है ना। तो वसा के समान गंध हमने एक बार पहले भी देखी थी, वो हमने देखी थी नैगमेश में कि वसा के समान गंध है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वसा के समान है लेकिन विस्त्र गंधी है, ठीक है, यानी और तीक्ष्ण गंध है। तो ये आधुनिक में इसको कहा जाएगा डायरिया विद डिहाइड्रेशन, यानी शीत पूतना की कंडीशन से और ज़्यादा खराब हो जाएगी, इसमें डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स भी आने लगते हैं। फिर आता है अंधपूतना या गंधपूतना। तो सुश्रुत ने बताया सतत पेट के बल लेटना या सतत मध्य गंधी। वाग्भट्ट ने बताया है मत्स्य गंधी होता है ना। तो इसमें दोनों में कॉमन एकदम एक जैसा है कि मत्स्य गंधी टाइप का रहेगा वो, तो ये कॉमन ही आएगा कि मत्स्य गंधी क्या होता है। तो अंधपूतना को ही गंधपूतना भी कहा जाता है। और आधुनिक में इसको देखा जाए तो ये होता है क्रॉनिक डायरिया की कंडीशन। फिर आता है रेवती नक्षत्र। तो सुश्रुत ने क्या बताया है, रक्तवर्णी चेहरा, हरित वर्णी मल, शरीर पांडुवर्णी और निरंतर कर्ण और नासा को मलते रहना। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें वो निरंतर कान और नासा को मलता रहता है, तो वो रेवती है। और अष्टांग हृदय ने बताया इसको बस्त गंधी, यानी बकरे की गंध आती है। शोष पुरीशम हरित द्रवम। योग रत्नाकर ने बताया शरीर पर व्रण और स्फोट हो जाना, है ना, यानी कि ब्लिस्टर्स भी हो जाएंगे शरीर पर, और पंक गंधता होती है ना। इसको मॉडर्न में क्या कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया, लेक ऑफ विटामिन्स, यानी विटामिन्स मिनरल्स वगैरह जो हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं प्रॉपर। तो उस कंडीशन में जो बच्चा है वो काफ़ी पेल हो जाएगा, एनीमिक हो जाता है। तो ये वाली जो कंडीशन है। अब है शुष्क रेवती। तो अष्टांग हृदय ने बताया कि क्रम से शरीर का शुष्क होते जाना। रेवती के लक्षण तो जैसे है ही, शुष्क रेवती में क्या होगा, धीरे धीरे वो शुष्क होता चला जाएगा, उसके बाल गिरने लगेंगे। और गृध्र गंधित्वम कहा गया, यानी कि गिद्ध के समान उसमें स्मेल आने लग जाती है। और इसको जो मॉडर्न डिसीज है उससे कंपेयर किया है इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस से किया हुआ है। फिर आता है मुखमंडिका। मुखमंडिका जैसे कि मुख मंडल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बताया सुरुचि पाणिपाद वक्त्र, यानी कि उसका जो मुंह है, फेस है, मुख है, वो और हाथ पैर ये सुंदर रहेंगे, लेकिन जो अन्य अंग रहेंगे वो म्लान हो जाते हैं। तो ऐसे वाली जो कंडीशन है वो होती है मुखमंडिका की। तो ये अधिक खाने वाला होता है और मूत्र तुल्य गंधी होता है, ठीक है। मुख और मूत्र इसको ऐसे याद रख लें तो याद हो जाएगा आपको कि इसमें कौन सी गंध होती है, और पेट बड़ा सा हो जाएगा उसका, तो ये अधिक खाने वाला भी रहता है ना। अष्टांग हृदय में बताया है कि गौमूत्र गंधी होता है, और मॉडर्न में बताया है इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस।
फिर बात करते हैं शकुनी ग्रह की। शकुनी ग्रह में क्या होता है? साधारण डर से भी घबरा जाना। अब वो तो शकुनी मामा के भी लक्षण थे कि अब उनको डर तो लगता था, लेकिन चाले तो बहुत चलते थे, और चाल चलते थे तो डर तो लगेगा ही ना। तो साधारण डर से भी घबरा जाना, त्वचा पर दाह पाक युक्त स्फोट बन जाएंगे, है ना। जो ब्लिस्टर्स भी बनेंगे वो भी कैसे होंगे? एकदम उन पे जलन होगी, पाक होगा, है ना, इस टाइप से होगा। और शकुनी गंधत्व यानी पक्षी की तरह की गंध होती है ना, तो वो हो जाएगा। तो इसको मॉडर्न में क्या कहा गया है? इम्पेटिगो डिसीज। आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।